जय हिंद दोस्तों। आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से सभी पूर्व सैनिकों को बधाई, धन्यवाद और साधुवाद दिया है कि इस विपरीत स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ तो हमारे फौजी यानी वेटरन्स का क्या रिएक्शन था। ये आप सभी के लिए वीडियो है और आपके सम्मान के लिए वीडियो, आपके मोटिवेशन के लिए वीडियो है, आपकी देशभक्ति के लिए वीडियो है और आपके त्याग और बलिदान के लिए वीडियो, जो कि आपने देश को सर्वोच्च समझा। जय हिंद। लाइट सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। 3 युद्ध लड़ेंगे आजादी वतन के लिए। आप बोलेंगे ये लोग क्या करेंगे युद्ध में? अरे हम क्या नहीं करेंगे, दुश्मन का बम अपने सीने में ओटेंगे और धरती माँ के कलेजे पर नहीं गिरने देंगे। कहा कि सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता, चाहे वो सेवा में है या सेवानिवृत्त है। और इसका एडीजीपीआई की तरफ से उनके ट्विटर एक्स हैंडल के ऊपर सीधा सीधा आपके लिए दिया गया कि बहुत सारे सैनिकों ने वीडियो बना के कहा कि हमें लड़ाई के लिए शामिल करो। बहुत सारी चिट्ठी लिखी गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को, रक्षा मंत्रालय को भेजा गया। हम तैयार हैं किसी भी मोर्चे को फतेह करने के लिए, हमें जहां जरूरत है, हमारा यह शरीर आपके लिए है। उन्होंने कहा है हम वर्दी से रिटायर्ड हैं लेकिन दिल से रिटायर्ड नहीं हुए। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हो। एक सामने योद्धा ने क्या लिखा है, आपको देख करके ऐसा लगेगा आपका दिल भर जाएगा। उन्होंने कहा है, सबसे पहले सीधी सीधी बात क्या कहा है, ऑपरेशन सिंदूर ये टेस्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्विस आर ब्रेव एंड वेटरन इंडोमिटेबल स्पिरिट साइंस ब्राइटर देन नेवर, स्टेप फॉरवर्ड टू सर्व वंस अगेन, their unwavering dedication of optimized service before self, inspiring of nation and igniting hope of every heart। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर अनंत सेवा का प्रमाण, हमारे बहादुर वेटरन की अदम्य भावना पहले से कहीं ज्यादा चमकती है क्योंकि एक बार फिर सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनका अटूट समर्पण सर्विस बिफोर सेल्फ का प्रतीक है जो पूरे देश को प्रेरित करता है, हर दिल में उम्मीद जगाता है। यह भारतीय सेना ने हमारे वेटरन्स के लिए मैसेज दिया है, आप देख सकते हो। और इसके लिए मैं आपके सामने रख सकता हूं, ये हमारे चौधरी साहब हैं। 5 फील्ड यानी 62, 65 और 71 की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बोला आप देश के लिए क्या कर सकते हो? बोला मैं कुछ न कर पाऊं लेकिन अपना सीना उस बम के आगे चौड़ा कर लगा दूंगा जहां पर मैं तो चला जाऊं लेकिन मेरी मां भारती के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आप जरा बताइए अपने बारे में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में, प्लीज आप बताइए। जय हिंद। लाइट सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। राजनीति से हो, 22 साल देश की सेवा की, 3 युद्ध लड़े, 40 साल हो गया व्हीलचेयर में बैठे, गर्दन से नीचे पूरा डेड है लेकिन कलेजा 2.5 किलो का है। इंडियन आर्मी का जवान और राजस्थानी ऊंट कभी बूढ़ा नहीं होता। हम कल भी बूढ़े नहीं थे, आज भी नहीं है। जवान आए और जवानी जाएंगे। लड़ेंगे आजादी वतन के लिए जब तक जान तन में है। अरे जिएंगे तो आजाद होकर, वरना गुलाम जी कर भी क्या करेंगे। मेरी मां भारती के ऊपर बम नहीं गिरना चाहिए। आप देख सकते हो इनको, आप इनका वीडियो जज्बा देख सकते हो। और सीधा सीधा उन्होंने कहा है, इनके जज्बा जोश जुनून को देख सकते हो। और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए हम व्हील चेयर पर हैं लेकिन हम जो भी कंट्रीब्यूशन है देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको एडीजीपीआई की तरफ से बहुत देखा गया है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक का वीडियो आप देख सकते हो, 5 राइज राइफल के हैं। आप देख सकते हो पाल सिंह चौधरी, आज इनका कद काठी लेकिन नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जोश और जज्बा एडीजीपीआई ने भी इनको डाला है। हमें गर्व होता है, हमें फक्र होता है कि बिल्कुल होता है। और इसी बीच मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से 11 मई 2025 को लेटर निकला है और सीधा सीधा अजय कुमार जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उन्होंने डाला है कि नागरिक सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिक स्वयं सेवकों को इनवाइट किया गया है और आप इस तरीके का एक फॉर्म भर के अपने जिला सैनिक बोर्ड में जमा कर सकते हो। जैसा कि जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी ने कहा है, सिविल डिफेंस ड्रिल, जैसा कि आप सभी को विदित है कि सिविल डिफेंस ड्रिल का उद्देश्य आम नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाएं, आतंकवादी हमले, युद्ध इत्यादि आपात स्थितियों में निपटने के लिए तैयार करना है। मूलतः इस ड्रिल में सिखाया जाएगा कि कैसे आप आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया करें, सुरक्षित रूप से
एवोक्यूएट करें, प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान करें, संचार और समन्वय का कैसे उपयोग करें। वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि आप में से अनुभवी सिविल और डिफेंस ड्रिल प्रशिक्षित आम नागरिकों को प्रशिक्षण देने हेतु योगदान देने अपना नाम अतिशीघ्र जिला सैनिक कल्याण में दर्ज कराएं। मतलब ये आदेश जिला सैनिक कल्याण से हमारे संगठन को भेजा गया। हम फॉर्म भर के भेज रहे हैं कि प्रशासन को हमारी जरूरत है, लोकल प्रशासन को है, स्टेट गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, तो हम वॉलंटियर्स हैं। और इसका ये फॉर्म है जो मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं, जो कि लगातार लोग अपना फोटो, अपना पूरा बायोडाटा, कहां सर्विस किया, क्या ट्रेड था, किस तरीके से कर सकते हैं, मेडिकल क्या चीज थी, वो भर रहे हैं। क्योंकि इसका लेटर रक्षा मंत्रालय की तरफ से निकला था कि देश के पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश को नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नागरिक सुरक्षा गतिविधियों में नामांकन के लिए पूर्व सैनिकों के लिए स्वयं सेवकों को जुटाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। वर्तमान में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था फलानी जगह पर है। उन्होंने सीधा स्पष्टीकरण दिया है राज्य सैनिक बोर्ड को कि यहाँ पर आप अवेयरनेस करिए और भूतपूर्व सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए ताकि जरूरत पड़ने पर ये मदद कर सकें। अजय कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी का लेटर है पूरा, इसके साथ पूरा फॉर्म है, इसके साथ सारी चीजें हैं और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए और हमारा कर्तव्य भी बनता है। हम यहाँ बैठे हैं, हम बेले हैं, हम कहाँ छुपेंगे, कम से कम हम देश का, हम लड़ाई का वो हिस्सा बन सकते हैं। भले हम फ्रंट लाइन मैन हों, लेकिन कहीं न कहीं मदद कर सकते हैं। उतना हमारा ज्ञान है, उतना हमारी ट्रेनिंग है, उतनी अच्छी हमारी जानकारी है। तो दोस्तों, ये जो एडीजीपीआई ने आप लोगों के लिए ये मैसेज भेजा है, ये मैं आपको एडीजीपीआई को धन्यवाद देता हूं और आपके हौसले को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कैप्टन बालकराम साहब और उनकी पूरी टीम, कैप्टन रमेश साहब स्कूली बच्चों को सेना के मनोबल के बारे में बढ़ा रहे हैं और कितना सराहनीय काम कर रहे हैं। जरा आप वीडियो देख सकते हो उनके। हमारे बैटल कैप्टन रमेश कुमार सेना मेडल जो हमारे बीच में इस मुहिम को लीड कर रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं सभी साथियों से और बच्चों से ये कहना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य आप सभी ने अभी सुना है कि पहल गांव के बीच में जो है हमारे वेटरनों के साथ में नरसंहार हुआ और पाकिस्तान की कायराना हरकतों का लगातार सिलसिला जारी था, जिससे हमारे केंद्र सरकार और भारतीय सेना ने जब पानी गले से ऊपर चला गया जो है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ ना कुछ कार्रवाई पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, मां को जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे सैनिकों ने जो है दुश्मन को मां को जवाब देने के लिए जिस दिन मॉक ड्रिल थी, उसे पिछली रात को जो है उन्होंने जो है पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनको बर्बाद कर दिया। आतंकियों को काफी संख्या में मारा गया और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान का भारी नुकसान किया। तो आज इसके लिए हमारा देश की जनता, भारतीय सेना अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए एकजुट है। हमारा निवेदन यह है कि जो आज जो इस मुहिम को हम यहाँ पे आगे बढ़ाने जा रहे हैं, हमारे वेटरन सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हैं जो वो तिरंगे की शान लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और गांव-गांव जाकर के, स्कूलों में जाकर के बच्चों को जागृत करने के लिए देश के बीच में सेना की कुर्बानियां, सेना का इतिहास, उसको बताने की लगातार मुहिम को जारी रखा हुआ है। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारी भारतीय सेना विश्व के बीच में नंबर 1 पे जानी जाती है और जितने भी युद्ध हुए उसके बीच में भारतीय सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हर वक्त जो है जीत का परचम लहराया है। तो इसलिए भारतीय सेना विश्व के बीच में नंबर 1 पे लिए जानी जाती है, क्योंकि उनका साहस, अदम्य साहस, उनकी ट्रेनिंग और ऊंचे दर्जे का मनोबल उसको दर्शाता है। इसकी ताकत हमारे पीछे हमारा देश खड़ा है, हमारी देश की जनता खड़ी है।
तो हम इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए स्कूलों के बीच में एक हमने जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया है, ताकि जो है जितने भी गांव समाज के लोग, समाज सेवी लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो अपने हस्ताक्षर इस कपड़े के ऊपर करेंगे। और ये कपड़ा जो है केंद्र सरकार या हमारी कोर हेडक्वार्टर, कमांड हेडक्वार्टर के बीच में जाएगा। वहां पे हम इसको जो है पूरे भारत के बीच में बताया जाएगा जो है कि देश की जनता हमारे साथ वैसे खड़ी है जैसे भारतीय सेना अपने देश के लिए ढाल बनकर खड़ी होती है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कैप्टन बालराम शर्मा आज मैं यहाँ पे मोर सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल साहब, उनका स्टाफ और स्कूल के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे पूर्व सैनिक, समाज सेवक और यहाँ के लोकल कबड्डी के कोच नंदलाल ठाकुर, वरिष्ठ और हमारे वरिष्ठ सैनिक जिन्होंने, मेरे कहने का तात्पर्य यह है यानी देश का सैनिक किसी राजनीति को नहीं लेता है, उसके लिए सारे धर्म वर्ग सब एक हैं, पूरे देश की रक्षा सुरक्षा करता है और ढाल बन करके बॉर्डर पर खड़ा होता है, जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान देता है, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले सुना है और लगातार देखते आए हैं, आगे भी देखते रहेंगे। तो अभी मैं बच्चों को देख रहा हूं, बच्चे धूप में बैठे हुए हैं, परंतु बच्चों आप कल का भविष्य हो, देश की कंधों का भार आपके ऊपर है। इस ऐसी धूप, सर्दी, गर्मी, बर्फ, पहाड़, जंगल, रेतीले मैदान, इनके बीच में सेना अपना काम करती है, अपनी ड्यूटी करती है, बॉर्डर पर ढाल बनकर खड़ी होती है और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े होकर के जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान देती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्योंकि कल को आप लोगों ने बीच में सेना के बीच में जाना है, सेना की ताकत बननी है। जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर वरिष्ठ 80 साल की उम्र के में उन्होंने अपनी इस हिस्ट्री को बताया, तो इसी प्रकार आने वाला समय जो है आप लोगों के लिए भी यही होगा। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि देश के बच्चों और समाज जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी कर बैठे हुए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, स्टाफ है या जितने भी और समाज सेवी बैठे हुए हैं, सबसे ये अनुरोध करूंगा कि भारतीय सेना का सम्मान और इस हस्ताक्षर अभियान को और अच्छे तरीके से बढ़ाया जाए, ताकि जो है भारतीय सेना का हौसला अफजाई ताकत बरकरार रहे और आगे बॉर्डर पर ढाल बन करके खड़े होकर के बिना परिवार की परवाह किए जो है अपनी ड्यूटी को करते रहे। उनका जोश और जो जज्बा जो है वो हमेशा बरकरार रहे। कदम ऐसा चलो कि निशान खास बन जाए। अरे कदम ऐसा चलो कि निशान खास बन जाए। बॉर्डर पर खड़े होते हैं, लड़ाई में, युद्ध में कहीं भी सैनिक होता है, निशान ऐसा चुनो कि यानी निशान खास बन जाए और जो ओढ़े तिरंगा, जो सर्वोच्च बलिदान दे, उसे भारतीय सेना का जवान कहते हैं। नंदलाल ठाकुर जी, प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा अलग सा लग रहा होगा कि एकदम ये सब कुछ क्या हो गया। हालांकि आपसे हमने इस संदर्भ में इंटरेक्शन नहीं करी थी। तो प्यारे बच्चों, ये जो मंच पे सभी लोग बैठे हैं, ये सभी, इनमें बहुत सारे लोग सेना। कदम ऐसा चलो कि निशान खास बन जाए।
कदम ऐसा चलो कि निशान खास बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान खास बन जाए। अगर दुश्मन को जवाब देना है तो इस प्रकार से जवाब दे कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं दोबारा जो है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब, स्टाफ और स्कूल के बच्चे और जितने भी यहाँ पे आए हुए समाज सेवी लोग जो है, मैं सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।